नमस्कार दोस्तों। बिहार समसामयिकी के इस कड़ी में हम लोग आज 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को देखेंगे। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का होगा विलय। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के 39,073 गांवों के लोगों को यह बैंकिंग सेवाएं देती है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुनाफे में तो दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंक 918 करोड़ घाटे में चल रहे हैं। इन दोनों बैंकों का साख जमा अनुपात 40% से अधिक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। पटना से 250 साल पहले जारी हुआ था पहला प्रीपेड कॉपर डाक टिकट। 250 साल पहले 31 मार्च 1774 को दुनिया का पहला प्रीपेड कॉपर डाक टिकट पटना से जारी हुआ था। तब पटना अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। कॉपर डाक टिकट ताम्र से बना होता था, जिसकी वजह से इसे कॉपर डाक टिकट के नाम से जाना जाता था। कॉपर डाक टिकट का इस्तेमाल टोकन के रूप में किया जाता था। डाक भेजने के लिए कॉपर डाक टिकट को टोकन की तरह ही खरीदना पड़ता था। इसी वजह से इसे प्रीपेड डाक टिकट का नाम भी दिया गया था। एक अन्य टिकट पर आगे की तरफ अजीमाबाद 51 और पीछे की तरफ पटना पोस्ट 1 आना अंकित था। तो आगे की तरफ क्या था? तो अजीमाबाद 51 और पीछे की तरफ पटना पोस्ट 1 आना। यह डाक टिकट अब पूरे विश्व में 3 जगहों पर ही उपलब्ध है। कॉपर डाक टिकट अब केवल दिल्ली, लंदन और जबलपुर में ही उपलब्ध है। दिल्ली, लंदन और जबलपुर। वहीं सन 1840 में यूके में दुनिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट जारी हुआ था, जो द पेनी ब्लैक के नाम से जाना जाता है। चोरी और फ्रॉड नंबर की शिकायत अब पोर्टल पर भी। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल के गुम, चोरी होने या किसी तरह के फ्रॉड की शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की 2 वेबसाइट यह सुविधा मौजूद है। एक वेबसाइट का नाम सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR है और दूसरे का नाम चक्षु है। बिहार में जीएसटी संग्रह 18% बढ़ा। वित्त वर्ष 2023-24 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी संग्रह 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पड़ोसी राज्यों से अधिक है। बरौनी एनटीपीसी की 2 इकाइयां बंद होगी और 720 से घटकर अब 500 मेगावाट हो जाएगी क्षमता। बरौनी एनटीपीसी के स्टेज 1 की 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 2 पुरानी इकाई 6ठी व 7वीं इकाई को कॉर्पोरेशन के द्वारा बंद करने की घोषणा के साथ अब बरौनी एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता 720 मेगावाट से घटकर 500 मेगावाट हो गई है। बिहार में 20 वर्षों के बाद नहरों से पानी की नई व्यवस्था लागू हुई है और इससे पहले 12 अप्रैल 2004 को नहरों से सिंचाई की व्यवस्था लागू की गई थी। बिहार में 3 प्रकार की फसल खेती होती है, खरीफ, रबी और गर्मा। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए नहरों से पानी की अवधि में हुआ बदलाव। सोन, कोसी, गंडक व जलाशयों से पानी देने की नई अवधि निर्धारित। नई व्यवस्था में सिंचाई के लिए सभी नहर प्रणालियों से लगभग 70 दिन कम पानी मिलेगा। गर्भवती को आयरन की गोली देने में बिहार आगे। 2023-24 के अंतिम तिमाही में बिहार ने केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे विकसित राज्यों को आयरन फॉलिक एसिड के कुल कवरेज में पीछे छोड़ दिया है। प्रथम तिमाही में कुल कवरेज में मिली 32वीं रैंकिंग को सुधारते हुए 26वें स्थान पर आ गया है। अंतिम तिमाही में राज्य के आयरन फॉलिक एसिड का कुल कवरेज प्रतिशत 37.1 रहा। गौरतलब है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 3% के वार्षिक दर से एनीमिया की कमी के लिए की थी। इसके तहत मुख्य लक्षित वर्ग बच्चे, किशोर, किशोरी तथा 49 वर्ष तक की महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड के सिरप और टेबलेट दिए जाते हैं। बिहार समेत 8 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक
यह लोकसभा चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक बिहार सहित 8 राज्यों में नियुक्त किया गया था। बिहार के लिए कौन है? तो बिहार में मंजीत सिंह सामान्य और विवेक दुबे पुलिस विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। यह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के लिए भी नियुक्त किया गया था। इन पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान धन बल, बाहुबल और फर्जी खबरों और गलत सूचना के चलते पैदा होने वाली चुनौतियों को प्रभावी तरीके से निगरानी करने के लिए कहा गया था। साइंस सिटी में अब अंतरिक्ष व रोबोट से रूबरू होंगे बच्चे। पटना में बन रही एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में बच्चे अंतरिक्ष से लेकर रोबोट तक की जानकारी हासिल कर सकेंगे। साइंस सिटी का परिसर 20.5 एकड़ में है, लेकिन इसमें 5 लर्निंग एरिया बनाए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों को 11 विषयों में कुल 269 प्रकार के एक्सपेरिमेंट की यहाँ व्यवस्था होगी। 4 देशों के तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाया गया है। पटना साइंस सिटी के निर्माण के लिए 4 देशों के तकनीकी विशेषज्ञ को पटना बुलाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन और स्वीडन, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन और स्वीडन के तकनीकी विशेषज्ञ पटना आएंगे। बिहार में सूख गई 40 से अधिक नदियां। यहाँ पर बहुत सारी नदी का नाम दिया गया है। पंचाने, धोबा, चिरैया, मोहाने, नोनाई इत्यादि नदी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हो सके तो मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा इस सब नदी को। शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर चुने गए। बिहार के पहले व देश के युवा सामाजिक उद्यमी और शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषित किया तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। यह 2024 यंग ग्लोबल लीडर की आधिकारिक घोषणा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई है। सामाजिक उद्यमी की श्रेणी में इनके साथ ही भारत के कैंपस फंड की संस्थापक व सीईओ ऋचा वाजपेयी को ही 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। जानकारी के अनुसार सिवान के जीरादेई में जन्मे और बिहार के छोटे शहरों व गांवों में पले बढ़े शरद सागर केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें व्हाइट हाउस की एक विशेष सभा में एकमात्र भारतीय के रूप में आमंत्रित किया था। कब? तो 2016 में। इसके बाद नोबेल पीस सेंटर ने सागर को नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में नॉर्वे आमंत्रित किया। 24 वर्ष की आयु में सागर फोर्ब्स के विश्व के 30 सबसे प्रभावशाली युवाओं की सूची में शामिल होने वाले पहले बिहारी बने। 2021 में शरद सागर हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर 2024 घोषित होने पर शरद सागर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता एवं उद्योगपतियों की एक ऐतिहासिक लीग में शामिल हो गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। पोषण के प्रचार में बिहार अव्वल। स्कूलों में पोषण जागरूकता में बिहार देश भर में पहले स्थान पर आया है। पोषण पखवाड़े के तहत बिहार में सबसे ज्यादा गतिविधियां कराई गई हैं और इसका फायदा भी स्कूली बच्चों को हुआ है। इसका आयोजन 9 से 23 मार्च तक किया गया था। वहीं देश भर में दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। तो 1 नंबर पर बिहार, 2 कर्नाटक और 3 मध्य प्रदेश। बिहार की बात करें तो अरवल जिला बिहार में पहले स्थान पर रहा है। इस जिले में 100% लक्ष्य से अधिक गतिविधियां कराई गई है। दूसरी तरफ पटना जिला की बात करें, इसका स्थान 7वां है। राज्य के 23 में से 7 जलाशय सूखे, 5 में 5% भी पानी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण जलाशय का यहाँ नाम देखेंगे, नाम ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जालकुंड मुंगेर, अमृति श्रीखंडी जमुई, कैलाश घाटी जमुई, पुरैनी नवादा, जॉब नवादा, बटाने, औरंगाबाद, ये जलाशय सूखे हैं। अब इनमें 2% से कम पानी है। कौन? तो गहरी जमुई, फुलवरिया, नवादा। 25 से 35% तक पानी वाला तो आंजन जमुई, नागी जमुई, 2 से 5% पानी। बेलहराना, बांका मुंगेर, बांसकुंड लखीसराय, कोल महादेव नवादा, 5 से 10%। खड़गपुर मुंगेर, नकटी जमुई, कोहिरा कैमूर, चंदन बांका, 47% पानी है। दुर्गावती कैमूर और रोहतास में पड़ता है। 10 से 25% में ओढ़नी व विलासी बांका,
बदुआ, बांका, भागलपुर, मुंगेर और मोरवे, लखीसराय, सब जलाशय का नाम याद रख लीजिएगा। हर खेत तक पानी पहुंचाने पर काम शुरू, तो बिहार में इसका तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण बिहार के ऊंचे और कम बारिश वाले इलाकों के लिए तिल की खेती लाभकारी है। गया, बांका, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई और किशनगंज जिलों में तिल की खेती बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सिर्फ 57% लोगों के पास संचार सेवा। दूरसंचार घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है, यानी कि बिहार में प्रत्येक 100 व्यक्ति में से 43 संचार सेवाओं से वंचित हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, बिहार राष्ट्र औसत से बहुत नीचे है। दूरसंचार घनत्व के मामले में देश का राष्ट्र औसत 85.38% है, 85.38। वहीं दिल्ली न केवल शीर्ष पर है बल्कि राष्ट्र औसत से बहुत आगे है। दिल्ली का दूरसंचार घनत्व 279.07% है, यानी प्रत्येक 100 व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक फोन कनेक्शन है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 11 राज्य दूरसंचार घनत्व के मामले में राष्ट्र औसत से ऊपर हैं, जिनमें दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। तो वहीं 8 राज्य राष्ट्र औसत से नीचे हैं। क्यों है पिछड़ने की वजह? बिहार की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग दूरसंचार सेवाओं के महंगे होने के कारण इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। राष्ट्र औसत से 8 पीछे हैं। देखते हैं कौन कौन राज्य है। तो बिहार, जिसका कितना परसेंट है, तो 56.66%। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आता है इसमें राष्ट्र औसत से कम वाले में। 1952 में चुने गए थे 44 सांसद, मुजफ्फरपुर, सारण से सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा कि 1952 जब पहला आम चुनाव हुआ था तो बिहार से कितने सांसद चुने गए थे, तो 44। गौरतलब है कि तभी बिहार और झारखंड एक ही थे। सूबे में मातृ मृत्यु दर शून्य करना अब भी एक चुनौती है। बिहार में 2011-12 में मातृ मृत्यु दर का अनुपात 208 था, जो 2022-23 में घटकर 118 रह गया है, यानी लगभग 50% तक की कमी आई है। केरल में सबसे कम 19 है। राष्ट्र औसत 97 प्रति लाख है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट के जरिए वोटरों को जगाएगा निगम। तो पटना नगर निगम आईपीएल की तर्ज पर क्या शुरू किया है, तो आईवीएल, याद रखिएगा, इंडियन वोटर लीग, पटना नगर निगम द्वारा कराया गया था। आईआईटी और आईआईएम बोध गया शोध में करेंगे सहयोग। दोनों संस्थानों के बीच हुआ समझौता, तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल का मिलेगा प्रशिक्षण। तो ध्यान रखिएगा कि आईआईटी और आईआईएम बोध गया शोध में करेंगे सहयोग। आईआईटी पटना और आईआईएम बोध गया के बीच समझौता हुआ है। 3 दिवसीय बिहार मिथिला महोत्सव सिटी सेंटर में। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार मिथिला महोत्सव कहां हुआ है, तो सिटी सेंटर पटना में। बिहार में इस वर्ष चौर विकास योजना का और विस्तार होगा। तो मैंने इस योजना को डिटेल में कवर किया है, आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अमेरिका में मनाया गया बिहार दिवस। बिहार फाउंडेशन ईस्ट कोस्ट चैप्टर की ओर से बिहार दिवस मनाया गया। तो कौन मनाया है अमेरिका में, तो बिहार फाउंडेशन। ज्ञातव्य हो कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। कृतियों के सहारे जीवित रहेंगे पद्मश्री जगदीश प्रसाद। दिवंगत हुए हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के नामचीन कथाकार उपन्यासकार पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। वर्ष 2013 में उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। उनकी पुस्तक याद रखिएगा कि लाल परी, उनकी पुस्तक है लाल परी, और हिंदी में उनके सभी नाटक नाट्य मंजरी नामक संग्रह में समाहित है। तो नाट्य मंजरी किसका है, तो जगदीश प्रसाद का, लाल परी जगदीश प्रसाद। तो यह बिहार के अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था। अगर आप लोग को न्यूज महत्वपूर्ण लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और भी वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।